नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक अध्याय 9, बिगड़ी बात और न बिगाड़े। यह बात करीब 30 वर्ष पुरानी है। तब मैं एमवाय हॉस्पिटल में एमडी की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों वहाँ चूहों का ज़बरदस्त आतंक था, इतना कि चूहे रात को पीडियाट्रिक वार्ड में शिशुओं की उंगलियां भी कुतर जाते। इंटर्नशिप के दौरान रोज़ सवेरे मुझे उन नवजात मरीजों की उंगलियों की मरहम पट्टी करनी होती थी। सारी उंगलियां चेक करता कि रात को चूहों ने काटा तो नहीं। कई बार तो ये आतंकी गलियारों में सो रहे बच्चों के अभिभावकों को भी काट खाते। इसके अलावा मरीजों की फाइल, दवाइयाँ, सलाइन की प्लास्टिक की बोतलों में चूहे छेद कर देते। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां चूहों की वजह से हो रही थी। हम लोग जब राउंड्स पर होते या अस्पताल में हमारी क्लास चल रही होती तो यही चूहे हमारे बैग और एप्रन की जेब में भी घुस जाते। खासतौर पर लड़कियां तो बहुत घबरा जाती। कुछ इस तरह का आतंक था चूहों का। उन्हें भगाना भी बड़ा मुश्किल काम था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब कुछ चूहों के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, तब समाधान के लिए एक विशेष योजना बनाई गई। यह निर्णय लिया गया कि पूरी अस्पताल की बिल्डिंग को खाली करना होगा। ज़रा सोचें, 1000 बेड वाला 7 मंजिला यह अस्पताल पूरा का पूरा खाली किया जाना था। इतने बड़े अस्पताल को खाली करने का मतलब कि अब इस अस्पताल के सारे उपकरण अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किए जाएं। शहर के आसपास जितने भी सरकारी अस्पताल थे उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट शिफ्ट किए गए और हमारी ड्यूटी वहां लगाई गई। एमवाय अस्पताल की पूरी बिल्डिंग को साफ और रिपेयर किया गया। उसके कांच दरवाजे पूरी तरह से ठीक किए गए। शुरू की 3-4 मंजिलों में दवाई भरी गई जिससे चूहे खत्म हो जाएं या भागें। आसपास का क्षेत्र सील कर दिया गया जिससे चूहे भागकर कहीं दूसरी जगह ठिकाना न बना लें। मुझे याद है कि दीपावली के आसपास वो कार्य पूर्ण हुआ और अब चूहा मुक्त एमवाय अस्पताल नई सज धज के तैयार हो गया। इस दौरान जिन छोटे छोटे अस्पतालों में हमारी पोस्टिंग हुई वहाँ सामान्य इलाज करना तो संभव था, लेकिन सीरियस और क्रिटिकल मरीजों के लिए इलाज बेहद कठिन था। उसी दौरान मेरी नाइट ड्यूटी में एक 30 वर्षीय महिला खराब हालत में आई। उनका ब्लड प्रेशर कम था। परिवार से पता चला कि परिवार में किसी बात पर झगड़ा हुआ था और उन्होंने सल्फास की गोलियां खा ली थी जो बहुत जहरीली होती हैं। हमने उनके पेट की सफाई की, बीपी बढ़ाने की दवाइयां दी और जो भी संभव था इलाज शुरू किया। वे होश में थी और बातें कर रही थी, पर हमें पता था कि अगर 2 सल्फास की गोलियां खा ली हैं तो काफ़ी जहर उनके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसी से ब्लड प्रेशर घटता जाता है और प्रायः मरीजों को बचाया नहीं जा सकता है। हम एक छोटे अस्पताल में थे और हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। हम वार्ड में ही इलाज कर रहे थे और मरीज को बचाने के यथासंभव प्रयास कर रहे थे। यह एक मेडिको लीगल केस था, अतः पुलिस कांस्टेबल भी आ गए। वे मरीज से बात करना चाह रहे थे। उन्होंने घर वालों को बाहर किया और मुझसे पूछा कि क्या मरीज का स्टेटमेंट ले सकते हैं। मरीज उस वक्त होश में थी। मैंने कहा हाँ, मरीज होश में है और आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं नज़दीक ही बैठा अपना काम कर रहा था। वे मरीज से पूछ रहे थे कि आपने क्या लिया, जहर क्यों लिया। महिला ने बताया कि उसके घर पर झगड़ा हुआ था। फिर प्रश्न पूछा गया, अच्छा आपका झगड़ा हुआ था, किससे झगड़ा हुआ था। अच्छा, सासू जी से झगड़ा हुआ था। क्या सास ने आपको मारा। उसने कहा मारा तो नहीं, लेकिन जो मैंने खीर बनाई थी वह उनको देने से पहले मैंने अपने पति को दे दी थी। मैंने भी खाई, लेकिन सासू जी पूछना भूल गई, बस वो नाराज़ हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको घर के बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए जहर की ये 2 गोलियां खा ली थी। पुलिसकर्मी ने पूछा, अच्छा सासू जी ने इस बात पर तुम्हें गालियां भी दी और पीटा भी। मरीज ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर प्रश्न पूछा गया, क्या आपकी सास पहले भी आपके साथ बुरा बर्ताव करती थी और छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करती रहती थी। महिला ने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वैसे मेरी सास अच्छी है। मैं उनका ये सभी वार्तालाप सुन रहा था। मुझे बड़ी अजीब बात लग रही थी कि पुलिस वाला नाहक उस महिला को उकसाना क्यों चाहता है। तभी वहाँ मौजूद एक सीनियर नर्स जो मरीज संवाद सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, उसने मुझसे कहा कि महिला का जो भी स्टेटमेंट होगा उससे ये पुलिस वाले अपने हिसाब का केस बना सकते हैं। इस तरह से वे ससुराल पक्ष को परेशान करके रुपया भी ऐंठ सकते हैं। यदि किसी विवाहित महिला की शादी के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है तो सारा का सारा आरोप आसानी से ससुराल पक्ष के सिर पर डाल दिया जाता है। मैंने तुरंत कांस्टेबल को टोका और कहा, देखिए यह जो कह रही हैं आप वही लिखें, अपनी तरफ से आगे पीछे उनके मुंह से अपने शब्द डालने का प्रयास ना करें।
बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी बात मानी और जो बात थी उसी तरह दर्ज कर कर चले गए। उस महिला को हम नहीं बचा पाए। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। मैं उनके ससुराल पक्ष के लोगों से भी मिला। वे वास्तव में भले लोग थे। सास भी फूट फूट कर रो रही थी। महिला के माता पिता को भी बड़ा दुख था और वे भी सास ससुर के साथ मिलकर भाव विह्वल हो रहे थे। सभी को बराबर का दुख था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनमें आपस में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है और न ही एक दूसरे पर कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोई इच्छा। दोस्तों, बिगड़ी हुई बात को कई बार हम और बिगाड़ने का प्रयास करते हैं जो ठीक नहीं है। हमें इन दुखद प्रसंगों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं भुनाना चाहिए। पीड़ा के क्षणों को हमें सहानुभूति के साथ संवेदनापूर्वक तरीके से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्यता है। धन्यवाद।